आप सभी बच्चों का आपकी अपनी क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 10 का पार्ट नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका आज हम पढ़ेंगे भाग संख्या 1। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों की किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाएं बनती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, समीकरण क्या होते हैं, एक अपन परिचय करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है साइंस का तो आपको लिंक उसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप किसी चीज को समझने के लिए, समीकरणों को समझने के लिए एक भी चीज पर आप विचार कीजिए। हर किसी चीज को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को देखिए। किसी भी नई चीज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपके एनवायरमेंटल को, आपके सोशल यानी कि आसपास में आपके क्या क्या घटित हो रहा है उसको देखकर आप रासायनिक समीकरण को समझने की एक कोशिश कीजिए बच्चों। जैसे हम देखते हैं कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध का खुला रख देने पर वह क्या हो जाता है उसमें। ठीक है, दूध को आप लोग खुला कर दो तो उसमें क्या हो जाता है, यानी कि ये सारी चीजें भैया केमिस्ट्री है सर। ये सभी चीजें क्या हमारे पास में केमिस्ट्री है। जैसे लोहे का तवा या तसला या कील को वायुमंडल में खुला छोड़ दे तो क्या हो जाता है, आप लोगों ने पता है जंग वगैरह लग जाती है। अंगूर का किण्वन हो जाना, ठीक है, भोजन को पकाना, आग लगा के अपन भोजन को पका रहे हैं, या हमारे शरीर भोजन को पचा लेता है, हम श्वास ले रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं उन चीजों के अंदर। अब वो परिवर्तन भौतिक भी हो सकता है, वह रासायनिक तरीके से परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम समीकरण को समझने के लिए एक हमारा क्रियाकलाप है, उसको हम सबसे पहले करने का अभ्यास करते हैं। देखो आपको करना क्या है, जैसा कि आपको चित्र 1.1 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो वैसे तो आपको जो भी कार्य करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स के करने होते हैं, वो आपके गुरुजन के मार्गदर्शन के अंदर आपको करने होंगे। आपने क्या किया, सबसे पहले 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। ठीक है, उसको आपने रेगमाल से अच्छे से साफ किया, जैसा कि आपको चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने बच्चों, चिमटे से पकड़ा, क्योंकि अभी हम इसको जलाएंगे, तो जलाएंगे इसलिए हमने क्या कर लिया सर, इसको चिमटे से पकड़ लिया। चिमटे से पकड़कर एक बर्नर लिया, बर्नर में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आग लगा दी। आग लगाने के बाद में आपने देखा कि ये जो मैग्नीशियम का जो रिबन है ना, वो जलने लग गया सर। अब जलने जलने के बाद में क्या होगा, इसकी राख है ना, राख वो इस प्याली के अंदर क्या हो रही है, वहां पर इकट्ठा हो रही है। तो अब अपन देखते हैं कि ऐसा हमने क्या किया। देखो, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमने देखा कि जो हमारा जो मैग्नीशियम है ना, ठीक है, वो सफेद लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा है, यानी सफेद धुआं निकल रहा है और साथ में मैग्नीशियम जल रहा है। लेकिन साथ में हमने ये भी देखा कि सर उसका चूर्ण भी हमें प्राप्त हो रहा है, जिसको हमने सर एक प्याली के अंदर, एक कटोरी के अंदर हमने एकत्रित किया है। ये जो चूर्ण है, उस चूर्ण को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या किया, अब इस इतनी बड़ी राम कथा को हम एक छोटी से शब्दों में या एक सिंगल लाइन के अंदर लिखना ही समीकरण कहलाता है। कैसे, जैसे हमने लिया यहाँ पर मैग्नीशियम लिया, ओके, अब मैग्नीशियम को जला किस में रहे, हवा में जला रहे। हवा में क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन होती है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और हमारे को जो सफेद, जो हमारे को जो चूर्ण प्राप्त हो रहा है ना, ये वो चूर्ण क्या है हमारे पास में, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हमें सर यहाँ पर चूर्ण प्राप्त हो रहा है। यानी जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम बच्चों उत्पाद कहते हैं, और जिनसे हम क्रिया करवा रहे हैं उसे हम सर अभिकारक कहते हैं। यानी तीर के निशान से आगे जो आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है उसे हम उत्पाद कहते हैं, और तीर के निशान से इधर हमें जो प्राप्त हो रहा है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग विद्यार्थी है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास में विद्यार्थी है और प्लस हमारे पास में सर पुस्तकें हैं, और उनसे में क्या प्राप्त होने वाला सर, हमें श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने वाला है। तो जो हमारा परिणाम है वो है आप बच्चों का उत्पाद, और ये क्या है, आप लोग अभिकारक है। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मैग्नीशियम को भैया मैं Mg दर्शाता हूं, और ऑक्सीजन को मैं यहाँ पर O2 दर्शाता हूं, और हमें उत्पाद क्या प्राप्त होगा, वहां पर MgO हमारे को यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होने वाला है। अब इसके अंदर क्या है कि ये समीकरण भैया बैलेंस नहीं है। अब समीकरण को बैलेंस कैसे करते हैं वो आपको हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों इसको। अब देखो, एक छोटा सा हमारे पास में क्रियाकलाप भी है, एक छोटा सा हमारे पास में क्रियाकलाप है। एक परखने के लिए आप लोगों को लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए और इसमें आपको KI मिला देना। तो इसमें होगा क्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बस यहाँ पर उनके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ भी एक रासायनिक अभिक्रिया हमें प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों,
एक हमारे पास में तीसरा क्रियाकलाप और बचा हुआ, उसको भी हम बच्चों एक बार समझ लेते हैं। देखिए हमने क्या किया, जैसे कि आपको यार चित्र के अंदर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, है आपको ये फ्लास्क दिखाई दे रहा है जिसको अपन कॉनिकल फ्लास्क कहते हैं, और इसके अंदर आपको ने कुछ जिंक के दाने ले लिए, छोटे छोटे आपने जिंक, जिसे हम सर जस्ता भी कहते हैं, उसके आपने दाने लिए। अब वहां पर क्या कर दिया हमने, सावधानी से उसमें HCl व H2SO4 अम्ल इसमें हमने डाल दिया। जब हमने डाला ना, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ वहां पर मूवमेंट दिखाई दे रहा है। वहां पर आप लोगों ने एक चीज नोट की कि सर कुछ ना कुछ वहां पर कोई परिवर्तन हो रहा है, या कोई आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। जी हाँ सर, रिजल्ट नजर आ रहा है। हमें सर रिजल्ट ये नजर आ रहा है कि हमारे पास में सर जो जस्ता था, सर जो हमारे पास में जस्ता था, तो वो क्या है हमारे पास में, जैसे मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, दोनों में से कोई भी ले लो आप, जैसे आपने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, यानी कि ये हो गया हमारे पास में सर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ओके, इससे क्रिया करके क्या बनाएगा वहां पर सर, इससे क्रिया करके हमारे को जिंक सल्फेट प्राप्त होता। सर हमें क्या प्राप्त होगा वहां पर सर, जिंक सल्फेट प्राप्त होगा। और जैसा कि आपको चित्र के अंदर दिखाई भी दे रहा है कि सर वहां से हाइड्रोजन गैस निकलती जा रही है, यानी कि मैं क्या लिखूंगा वहां पर सर, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। हाइड्रोजन गैस भैया वहां पर मुक्त हो रही है। अब इसी कहानी को अगर मैं चाहूं समीकरण के तौर पे, तो मैं लिख सकता हूं इसको कि जिंक का मतलब सर, जस्ते का मतलब जिंक प्लस H2SO4 होता है भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, जिससे में क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ZnSO4 प्राप्त हो रहा है, यानी ZnSO4 और प्लस हाइड्रोजन का गैस बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से हम प्यारे बच्चों समीकरण बनाते हैं। अब इन सभी चीजों को सीखने के बाद में हमारे पास में एक बात तो आती है क्लियर, क्या रासायनिक अभिक्रिया को हम समझेंगे कैसे, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप लोग क्या कहोगे कि अगर कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है जिसमें आपको एक तो उसकी अवस्था में बदलाव नजर आ रहा है, जैसे अभी आपने पीछे देखा जिंक कैसा था, सॉलिड था, ठीक है, लेकिन हमें हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त हो रही वहां पर, यानी कि सर एक तो आपको अवस्था में बदलाव है ना, ठोस से द्रव से गैस, रंग लाल हरा नीला काला पीला अगर कोई रंग बदल रहा है, गैस का निकलना जैसे हाइड्रोजन वगैरह निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है, तापमान में बदलाव हो रहा है, जैसे पहले ठंडा था अब सर गर्म हो गया। ये सभी बातें हमें कहती है कि यहाँ पर सर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही मेरी बात में। इन सभी बातों के बाद में हम एक कंक्लूजन पर निकलते हैं कि भैया रासायनिक अभिक्रिया इन्हीं को हम कहते हैं। आगे हम मिलेंगे हमारे पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो अगर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस देखना हमारा, तो आप हमारे वन शॉट वीडियो भी देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं भाग नंबर 2 के साथ में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।